अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस अब जनवरी का महीना भी आ गया 2024, और ये साल भी इंशाल्लाह अच्छा गुज़रे। जिन्होंने शिरक और बिदत ना किए हो और जिन्होंने उटपटांग हरकतें ना की हो, अल्लाह के अहकामात के उसूलों पे चलते हुए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को बढ़ावा दे करके जिन्होंने ज़िंदगी को सादगी से गुजारने की पूरी मतलब जज्बा रखते हो, उन सब के लिए ये हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर का नया साल तो कब के हो चुके हैं, तो फिर भी ये साल जो अब जनवरी है ये यहाँ से लेकर के दिसंबर तक भी अच्छे से गुज़र जाए। और बाकी जिनको इंशाल्लाह अल्लाह ताला आज़माइश करना चाहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की आज़माइश पर भी हमें शुक्रगुज़ार ही करना चाहिए और अल्लाह से हर मुमकिन यही शुक्र ही करते रहना चाहिए। और कुछ भी अगर हो भी जाता हो या फिर कुछ भी हो, बस अल्लाह से शुक्र और शुक्र ही करते रहना चाहिए। मेरे ऊपर तो जितने बड़े से बड़े अगर तूफ़ान भी आए ना, बड़े से बड़े आफत भी क्यों ना आए, मैं किसी को भी नहीं कहूँगी, ना मैं कहती भी हूँ। मुझे अपने रब से बस कहना है और बस अपने रब से ज़ार पार करना है, बाकी किसी से नहीं। मेरे रब बस मुझसे राज़ी होना चाहिए, बाकी मुझे किसी से भी कुछ ना लेन है ना देन है। बस जो जिसके लिए मैं काम आ सकूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह के चाहने से मैं उनके लिए कुछ भी कर गुज़रूँगी। लेकिन वो सब कुछ अल्लाह के चाहने पे। अगर जो लोगों को अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो उसके ऊपर अल्लाह ताला भी उनके लिए कोई भी ऐसा ज़रिए का रास्ता नहीं खोल देंगे। बाकी आज मैं बहुत फिर से एक दूसरी दुख की बात के साथ मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से सवाल कर रही हूँ। जिस तरह से ये कानून जो है दिन ब दिन अलग अलग तलक तलक कुछ कुछ बदलाव कुछ ये वो होते जा रहे हैं, तो उसके इफ़ेक्ट कश्मीर को बहुत ज़्यादा पड़ते हैं कुछ भी अगर हो जाए। क्योंकि हम कश्मीरी लोगों को आज तक बहुत ही मतलब ज़िंदगी एक तरफ से यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले हैं सरकार की तरफ से। अब ये जो सरकार आए हैं मोदी वाला, ये थोड़ा कानून कस रहे हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो लीगल जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। अब जो इनलीगल जो है वो लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान में हैं, क्योंकि आज सरकार बहुत ज़्यादा कस रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। तो एक तरफ से तो अच्छा ही है। बाकी मोदी जी जो है वो अपने आप में, अब उसके ऊपर तो क्या कहूँ, उसे हम कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। हम इंसान आपस में जब एक दूसरे के नहीं बन सकते हैं, एक दूसरे के भला नहीं सोच सकते हैं, भाई भाई आपस में एक दूसरे के गरीबान तक पकड़ने पे मतलब तैयार हो जाते हैं, तो मोदी जी का क्या कसूर है? कुछ भी कसूर नहीं है। और अभी जो ड्राइविंग को लेकर के जो एक आर्टिकल अब मोदी जी ने जो ऐलान किए हैं कि जो भी ड्राइवर हजरात होंगे वो अगर एक्सीडेंट कुछ करते हैं तो फिर 10 लाख जुर्माना और 10 साल की कैद बोल करके, फिर इस बात पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा अब पैनिक हो रहे हैं। चलो अब वो भी उनका अपना सोच है, समझ है। हम मुसलमानों को तो गाड़ी चलाए कुछ भी करे बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह के खौफ से बिस्मिल्लाह करके अपने रोज़ी रोटी हलाल के लिए अगर ड्राइवरी काम भी करता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो न्यू ईयर हो या फिर अजीब अजीब समर में पिकनिक जा रहा हो, गाड़ी ऐसे चलाते हैं, शराब जुआ, ये लड़की औरतों के साथ होटलों में, ये सब कुछ करने के लिए गाड़ी इनको होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस तरह के पाबंद लगे हैं, तो अच्छी बात है, मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कब अच्छा तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो एक बिज़नेस शुरू हो गया, पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए। अब जिनको पेट्रोल चाहिए वो अपने गाड़ी में आके टैंकी फुल करा दे, लेकिन नहीं,
यहाँ पर पूरे बड़े बड़े बैरल्स, पूरे बड़े बड़े ये कैनों में भर भर के पेट्रोल लिया जा रहा है ताकि ब्लैक में बेच सकें, और या तो जिनके पास अब हराम का पैसा हो वो लोग डंप करके रख सके। इनको पता नहीं होता है कल के बारे में, हम जिंदा रहे या ना रहे, या फिर कानून थोड़ी देर बाद में मतलब अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। फिर बेचारा गरीब क्या करेंगे। जहाँ से भी जो असली दर हकीकत गरीब है ना, वही पीछे रह जाते हैं। वो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि एक साथ पेट्रोल ज़्यादा खरीदने के लिए। कुछ लोग जो खरीदते हैं वो ब्लैक में फिर ऊंची दाम में बेच देते हैं। तो ये सब कुछ देख के मैं तो बड़ी हैरत हो गई। हम लोग ने तो इतना आनंद फादन जाके गाड़ी में पेट्रोल अपने हर एक चीज़ पेट्रोल नहीं डाला। जो है सो है, देखा जाएगा कल कहीं ना कहीं से पेट्रोल के बंदोबस्त हो जाएंगे। इतना हराम का पैसा भी नहीं है कि बस फटाफट से जा कर के कैनों में बड़े बड़े बैरल्स में पेट्रोल भर के रखें। इस तरह से हम अपने ज़िंदगी चलाते भी नहीं हैं। हम आज के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते हैं, और जो अपने लिए सोचते हैं वो दूसरों के लिए भी सोचते हैं। लेकिन इतना ज़रूर देख दुख करते हैं कि वाकई में मुस्तहक कौन है। फिर अपने से बढ़ के मुस्तहक तो कोई नहीं होते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि मेरा रोज़ी रोटी हलाल है, तो मेरा चादर कितना तक मैं अपना पैर फैला सकता हूँ। पहले अपने शौहर हो तो अपने बीवी बच्चों के लिए सोचना होता है, उतना ही सोचना होता है जो हलाल के तरीके से हो। वैसा नहीं कि सब कुछ होते हुए भी रोना कुछ नहीं है बोल के फिर एक दिन वाकई में कुछ नहीं रहेंगे, पूरे नंगे भूखे बैठे होंगे। अल्लाह किसी को गरीब बनाएंगे, टाइम नहीं लगेंगे। किसी को अमीर बनाना चाहे अल्लाह तो टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन अमीरी से बढ़ के सुकून है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करेंगे ना तो अल्लाह उसको सुकून देते हैं, आफ़ियत वाली ज़िंदगी, और खाना पीना भी उसे हलाल का 2 वक़्त 3 वक़्त की रोटी टेंशन फ्री एकदम उसको पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह पे पूरा अपने आप को झोंक देते हैं। अल्लाह पे मतलब इतना अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के कहे हुए बात पे चल के हराम के टुवर्ड्स वो अपने आप को ले नहीं जाता है। इसीलिए हलाल का 100 रुपया और हराम का 1,00,000 रुपया, उसमें भी फ़र्क देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि लोगों के पास हराम का पैसा है उसमें बरकत ही नहीं है। हलाल का पैसा होना बहुत बरकत निकलते हैं। तो फिर भी ऐसा कारनामे किए कल, तो आज तो शायद ये बच्चा बोल रहा है कि शायद वो वापस ले लिया है वो जो बात थी 10 लाख और 10 साल जेल वाली। अभी क्योंकि मैं तो न्यूज़ भी नहीं सुनती हूँ, मैं ना फेसबुक पे इस तरह की न्यूज़ जब मुझे कभी टाइम मिला हार्डली तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, और परसों से तो मैंने न्यूज़ कुछ नहीं देखा, बस यही सुना इस तरह से। तो पेट्रोल पंप पे भीड़ देखा तो फिर मुझे ये मेरा हस्बैंड बोल रहे थे कुछ इस तरह से। अब अभी बेटा कह रहा है कि वो वापस लिया है, अब इसीलिए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी आ गए और गाड़ियाँ भी सड़कों पे दौड़ रही है। तो ऐसा होता है, मतलब लोगों को ना जो कुछ हो जाए ना, इनको बस फिर एकदम अपना ही फिक्र होता है, दूसरों का नहीं। अब किसी के पास अब वाकई में अगर पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाए और जिन्होंने पेट्रोल भर भर के लिए हो और अपने हमसाया हो या अपने भाई बहन किसी जगह हो उनको पेट्रोल नहीं हो, अगर मांगने जाएंगे ना खुदा की कसम इनकार करेंगे, वो कसम तक खाएंगे, अल्लाह की कसम खाएंगे, बोलेंगे नहीं था हमारे पास भी, बस हमने गाड़ी का टैंकी फुल किया तो हमारे पास भी इतना ही है। एक दूसरे को शेयरिंग वाला चीज़ नहीं है, एक दूसरे को हम देंगे दिल से और लेने के वक्त भी नियत करेंगे हमारे पास तो पैसे हैं, हमारे पास तो पैसे हैं और हम अभी लेंगे और किसी ज़रूरतमंद को हम देंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी हम लेंगे तो हम लेंगे, हम किसी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारे गाड़ी में भी पेट्रोल भर के है, फिर इतराहट दिखाने के लिए। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो फ़ोन में भी साल भर का रिचार्ज डाल के है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास सब कुछ है। फिर कब्र में क्या है भाई? कब्र में क्या है? कब्र में भी तुम्हारे नेक अमाल भर के है मत है। कब्र में तो मुझे तो लोगों को हरकत देखते हुए उनसे मैं पनाह मांगती हूँ, ऐसे लोगों से हमें दूर रखें। लोग तो पैसों के
आर में और अपने आप को कुछ समझते हैं, किसी बीमारी का दवाई रोक देते हैं, किसी बीमारी का हाजत वाली चीज़ें रोक देते हैं। अरे यार क्या मिलेगा इसको, तुम रोकोगे तो फिर क्या अल्लाह सब कुछ बंद करेंगे? अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करेंगे तो 10 दरवाज़े खोल देंगे। और किसी की इज़्ज़त आबरू को अगर तुम धक्का पहुंचाना चाहोगे तो तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के दिन असली वाली हशर के मैदान में, जहाँ पर एकदम सबके नज़रें मतलब ना एकदम ब्राइट होंगे, वहाँ की असली इज़्ज़त होगी, वहाँ की ज़िल्लत असली ज़िल्लत होगी। वहाँ पर अल्लाह तुम्हें शर्मसार कर देंगे, तुम्हें बेइज्जत कर देंगे अल्लाह। अगर तुम इस दुनिया में किसी की इज़्ज़त आबरू पे हाथ डालोगे या झूठी इल्ज़ाम दोगे या मन धड़क कहानी बनाओगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें आखिरत पे हशर के मैदान पे नहीं छोड़ेंगे। अब सोचो तुमसे बदकिस्मत कौन हो सकता है? तो इसीलिए घमंड मत कीजिए, इतराहट मत कीजिए, नदामत से चलिए, अपने पास्ट को मत भूलिए, अपने वजूद को मत भूलिए, अपने गरिबान में झांकिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मैं किस खेत का मूली हूँ या मैं किस खेत का मूली हूँ। सच में हाँ, इंसान को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं किस खेत का मूली हूँ बोल करके, ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। अदरवाइज़ इंसान अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो आज तो रुपया पैसे किसी भी तरीके से सबों ने कमाया होता है, ख़ास करके जो 2 नंबर हो या फिर हराम का पैसा हो, इनको अपना पास्ट या फिर अपना किसी भी चीज़ का ना इनको एहसास ही नहीं होता है कि मैं किस गंदे नाली का कीड़ा हूँ बोल के। इनके हाथ में पैसे आ गए, अब इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चंद दिन के लिए है। यहाँ पे कितना तुम इतराओगे, कितना तुम यहाँ पे दूसरों को दिखाओगे, यहाँ पे तुम कितना होटल खाओगे, कितने तुम आलीशान बंगले में रहोगे, कितने तुम शान व शौकत अपने आप से अपने को तारीफ़ कर कर के कमाओगे। तारीफ़ तो वो होंगे ना जो लोग तुमको तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ वो नहीं होते हैं कि जो अपने आप को तारीफ़, अपने आप को अमीरी बोलो, अपने आप को ख़ानदानी बोलो। नो नेवर। ख़ानदानी लोग जो होते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके अंदर एक नदामत होते हैं। ख़ानदानी लोग कभी इतराहट नहीं करते हैं, और याद रखना ख़ानदानी लोग कभी बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो यही है ज़िंदगी का असली रंग रूप। और मैं तो चाहूँगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबको हिदायत नसीब हो और सबके दिलों में ढेर सारी मोहब्बत हो, आपस में एक दूसरे के लिए, भाई भाई एक दूसरे से मोहब्बत के साथ इज़्ज़त के साथ रहे, बहन बहन आपस में एक दूसरे के साथ बिना ग़िबत के बिना हसद के रहे, क्योंकि बहनें आपस में बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। और बाकी हम सब के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस मोहब्बत डाल दे और नीयत अच्छा रखे, क्योंकि नीयत पर ही दार मदार है सब कुछ। और बाकी बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने गरीबान को झांकते रहिए, और किसी पर भी उंगली उठाने से पहले अपने आप को ज़रूर चेक कीजिए। तो यही है आज का मेरा छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये दुनिया आसान कर दे और आखिरत कामयाब कर दे, और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाखिल कर दे इंशाअल्लाह रहमान। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।